आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ईवीएम एवं मतदान आंकड़ों में पाई गई गड़बड़ियों के संबंध में जिला कलेक्टर से मिले मनोज राजानी। हाल ही में संपन्न हुए देवास नगर निगम चुनाव में विभिन्न पोलिंग पर ईवीएम एवं मतदान के आंकड़ों में गड़बड़ी पाई गई एवं कांग्रेस नेताओं पर पुलिस द्वारा की गई तानाशाही पूर्ण रवैये के विरोध में आज जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचा। जिला कलेक्टर को इस संबंध में पत्र लिखकर कहा कि पोलिंग बूथ पर बैठे मतदान अभिकर्ता को मिले पत्र 18 का और प्रशासन द्वारा जारी कुल वोटों के अंतर पाया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन के आश्वासन दिया कि जारी सूची में त्रुटि संभव है, किंतु पत्र पर मिले कुल वोट ही मतदातागण के दिन मतगण के दिन मान्य होंगे। इसके बाद श्री राजानी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और उनके नेताओं पर पुलिस द्वारा की गई बर्बत के विरोध में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और उचित कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित जयप्रकाश शास्त्री, भगवान सिंह चावड़ा, रेखा वर्मा, आनंद किशोर पोरवाल, शकील लकी सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र नवाचार, देवास। मेरा तो अभी करता है इलेक्शन रिजल्ट बैठेगा, वो ये कॉपी सामने बैठेगा। सुनिए हम भी वही रहेंगे, आप भी वही रहेंगे। हमारा कितना निवेदन है 574 में भी 614 की मशीन भी खुले देंगे हमारे। ये टाइम मुझे निर्वाचन आयोग का नियम है, ये पता आपको पता। हम तो इतना चाहते हैं कि आदेशा के साथ ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी मतलब देखा जो आपको दिया गया है ये आपका सवाल है, पर नियम भी बता दो साहब। आयोग ने इसमें नियम भी बनाया हुआ है, अगर मतपत्र लिखा हो रेडिशन आकर उसकी प्रोविजन भी है ना, दोनों है ना। आप बोले ना बोले तब भी प्रोविजन है। मेरा सुनिए कि ना बड़ा हम नहीं कि 2000 कॉल होता है। अच्छा तो एक बार करने वाला हूं, दूसरे में सुन लिया आपने वाली गलती को। नहीं दूसरे में सुनिए, अभी तो मैंने 2 चेक करिए, अब तो पूरी चेक कर रहा हूं। आप 512 से तुम्हारी काउंटिंग होगी। वो तो देखिए मेरा हम लोग पूरा अलर्ट है, चेक कर रहे हैं हम लोग। एक पोलिंग की जानकारी हमारे इलेक्शन एजेंसी को रहेगी और जो हमारे जो मतदान केंद्र बैठेगा हमारा मतदाता अभी उसी रहेगी नहीं। अभी 512 की 612 हो गया, ये तो मिस्टेक समझ नहीं, कभी मिस्टेक सकती है। ये तो नहीं हो सकता 500 से 614 हो जाए। आपको अगर ने आज सूचना दी कि जो मतपत्र मतदान होने के बाद एक प्रारूप 18 रखकर दिया जाता है, हमारे इलेक्शन एजेंट जो बैठते हैं अंदर, उसमें हस्ताक्षर होते हैं पीठासीन अधिकारी के कि कितने वोट डले। अब मैं वार्ड नंबर 17 की बात करूं, पोलिंग नंबर 95 पे जो वोट डले हैं वो 574 डले। उसका मेरे पास सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, मेरे पास है वो सर्टिफिकेट। और प्रशासन द्वारा जो लिस्ट जारी की गई उसमें उसी पोलिंग नंबर पे 614 वोट दर्शाए जा रहे हैं। असमंजस की स्थिति इसी तरह मैं बात करूं वार्ड क्रमांक 32 की 185 क्रमांक पोलिंग क्रमांक के, उसमें जो वोट दर्शाए गए हैं 612 दिखाए जा रहे हैं प्रशासन 512। तो ये गड़बड़ी कहाँ हो रही है? क्या इन्हीं के द्वारा जारी किए गए दोनों प्रपत्र हैं गवर्नमेंट के, जनसंपर्क विभाग द्वारा पूरे आप पत्रकार साथियों को भी जानकारी दी गई है कितने पोलिंग पे कौन सा कितना मतदान हुआ उसमें, और हमारा जो इलेक्शन एजेंट को मतपत्र जो कॉपी दी जाती है उसमें अंतर है। हमने प्रशासन से कहा गड़बड़ी की आशंका हमें दिख रही है, हम अलर्ट हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं गलतियाँ है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे साधुवाद देता हूँ उन साथियों को जिन्होंने गलतियाँ पकड़ी है। हमने आज ही निर्देशित कर दिया सारे समस्त कार्यकर्ताओं को, 2 दिन के अंदर हम फिर से पूरी एक प्रदान केंद्र की जांच कर रहे हैं। गड़बड़ी पाई जाएगी, हमने अलर्ट कर दिया। एसडीएम साहब ने स्वीकार किया इस बात को कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। भाई यहाँ तो ये शीट गलत है, यहाँ वो प्रपत्र 18 का गलत है, दोनों में एक स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं इस बात को। देखिए प्रशासन स्वीकार करे ना करे, आपके सामने प्रेस के सामने है, इस लोकतंत्र में आप तो स्वीकार कर रहे हैं ना, ये आपके सामने। मैंने तो कोई परिपत्र कांग्रेस पार्टी का दे नहीं रहा हूँ आपको मैं। ये लेटर मेरा, साथ में ये प्रपत्र 18 का जो दिया गया है, ये शीट नगर निगम की। अब इसका अंतर नहीं है क्या? आपका आरोप क्या, मुख्य आरोप क्या है? आंकड़ों में हेराफेरी न करे प्रशासन। जो मतदान ओरिजिनल हुआ है उसी पे हमारी मतगणना हम कराएंगे। प्रशासन भी यही है, हम भी यही हैं, आप चिंता न करें। बरसों हो गए हमें चुनाव कराते, नियम कायदे कानून हमें सब पता है। जिस दिन मतगणना होगी हमारा एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर मुस्तैद रहेगा और ये सारे सर्टिफिकेट जो हमें दिए गए प्रारूप 18 रखकर एक मतदान अभिकर्ता के पास उस दिन रहेगा। 574 वोट डले हैं तो 574 वोट की ही गणना होगी। प्रशासन चाहे कितने आंकड़े जारी कर दे, इतने बेवकूफ नहीं है हम, वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं। प्रशासन भी इस बात को समझ ले।
हम स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, मेरे सारे वरिष्ठ नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। जो सत्यता है उसके साथ करें, लोकतंत्र की हत्या न करे प्रशासन। हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है वो अशोभनीय है। लोकतंत्र में अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए, सरकारें तो आएगी जाएगी, परंतु उनकी ड्यूटी वो पूरी ईमानदारी से करें, खाकी वर्दी पर दाग न लगाएं। जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट नरेंद्र यादव लल्ला को पुलिस उठा के ले गई, ये बर्बरता है, ये लोकतंत्र है। किस कोई शिकायत करता है तो 10 बार उन्होंने शिकायत की, सुनी नहीं की, उल्टा उनको उठा के ले गए। आबिद खान के वार्ड में उनके भाई को इस तरह से किया जाए जैसे आतंकवादी हो। रियाज के नागौरी को इस तरह कीचड़ में लपेट दिया गया, ये कोई तरीका है? पुलिस प्रशासन ने तानाशाही पूर्व रूप अपनाया है और कांग्रेस के साथ अन्याय किया है। उसकी शिकायत करने आप कलेक्टर ऑफिस आए थे। इनका कहना ये था कि कुछ एक हमारा पोलिंग स्टेशन नंबर 95 है, वहाँ पर 574 मतदान डाले गए हैं और एक एक्चुअल में 614 रिलीज़ हुआ है। ये पूरी तरीके से भ्रामक और मिसइंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब भी मतदान होता है तो हर 2 घंटे में हमारी जो कम्युनिकेशन टीम होती है वो पीठासीन को फ़ोन करके मतदान की जानकारी लेती है, जो कि एक इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वोटिंग परसेंटेज का एक कैलकुलेशन करना टेंटेटिवली। सो एक नॉर्मल प्रोसेस है और वो सालों से चली आ रही है। उनको थोड़ा इसका मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है, मैंने समझाइश भी दे दी है। तो जो एक्चुअल वोट परसेंटेज, जो एक्चुअल वोट डलते हैं वो मतपत्र लेखा में रहते हैं, जो कि काउंटिंग वाले दिन भी एक उसकी कॉपी इनके पास भी रहती है, एक मशीन में भी लगी रहती है, टैली हो जाता है वो। सर, आपकी तरफ से जो लिस्ट पहुंचाई गई है उसमें और जो ये बता रहे हैं इसमें खासा अंतर मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सूची है वो मतदान का प्रतिशत निकालने के लिए होती है, अनुमानता होती है, और वो मैनुअल एक्सरसाइज होती है। आप 269 पोलिंग स्टेशन पर 2 घंटे में फ़ोन करते हैं, कभी वहाँ पे डेटा आगे पीछे होता है, कभी अपडेशन होता है, तो टेंटेटिव होती है। अब इसमें भी रिवीजन होगा, एक्चुअल जो डेटा आएगा वो काउंटिंग डे वाले आ जाएगा, क्योंकि ये मतपत्र लेखा से नहीं निकाला है, ये हम पीठासीन से पूछ के हमारे ऑपरेटर्स वगैरह एंट्री करते हैं, उससे टेंटेटिव निकलता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मतदान का प्रतिशत निकालना, जो कि 69% है। भाई सर, जो आपकी लिस्ट थी वो एक दिन बाद की थी, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी भी वही लिस्ट है वो, पर उसी समय पूछा गया होगा, उसमें पूछा गया है तो कभी मिस्टेक। आप अगर 269 मतदान केंद्रों का आप हर 2 घंटे फ़ोन करते हैं, एक टेंटेटिव डेटा होता है, वो भी लोग अपना पीठासीन के अपने डेटा पूरा बनाते हैं, उसका मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ। ये उद्देश्य मतदान का प्रतिशत निकालना है और उसमें आगे पीछे होता है, हर बार होता है। इसमें कुछ कार्रवाई नहीं, सही है, कार्रवाई का सवाल ही नहीं होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कांग्रेस के जो लोग आए हैं उनको समझा दिया गया है कि ये वो आप गलत समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसका उद्देश्य इसमें आगे पीछे कहीं पोलिंग स्टेशन में डेटा हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों को कॉलिंग होती है, ऑपरेटर फ़ोन करते हैं। अगर 2000 कॉल दिन में करेंगे, कहीं गलत सुना सकता है, फ़ोन पे गलत एंट्री हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ना, उसमें कोई हम कंक्लूड करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस दिन मतदान का काउंटिंग होगा उसमें हर मशीन के साथ एक मतपत्र लिखा होता है, वो एक्चुअल होता है, तो उस दिन जो अपडेशन होंगे वो करेक्शन हो जाएंगे उसमें। पुलिस द्वारा कांग्रेस को परेशान करने की बात सामने आई। मुझे लगता है कि देवास में मतदान जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक रूप से बड़े अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। सारे पोलिंग स्टेशंस पर सद्भावनापूर्ण और निष्पक्ष मतदान हुआ है। ये स्वाभाविक होता है, छोटी मोटी शिकायतें, छोटी मोटी इश्यूज होते हैं, उनका तुरंत निराकरण किया गया है। ऐसी कोई गंभीर, ऐसी कोई बड़ी चीज़ अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। और तुरंत आपने देखा होगा मतदान वाले दिन पूरी टीम, पूरा प्रशासन, नगर निगम की टीम, राजस्व की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद थी और हर समस्या का निराकरण किया गया है और देवास में बहुत अच्छे तरीके से मतदान संपन्न कराया है। पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर पे